अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, मुल्क में भी कीमतें बढ़ने का इम्कान। तेल की कीमतों में मुमकिन इजाफा, गैर यकीनी सूरत हाल के बायस शहरी बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गए हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। घंटों इंतजार के बाद टैंकियां फुल कराने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर है। वजीर आजम ने काबीना इजलास में कीमतें बढ़ाने का इंदिया दिया था। नए निर्ख आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को देखते हुए मुकर्रर किए जाएंगे। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, मुल्क में भी कीमतें बढ़ने का इम्कान है। तेल की कीमतों में मुमकिन इजाफा, आवाम में बेचैनी। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। गाड़ियों की लंबी कतारें घंटों इंतजार के बाद टैंकियां फुल कराने में मसरूफ हैं। वजीर आजम ने काबीना इजलास में कीमतें बढ़ाने का इंदिया दिया था। और उधर आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बढ़ने के साथ पाकिस्तान में मुतवक्के तौर पर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का खदशा। शहर इक़्तिदार में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे एबीएन न्यूज़ ओन रजा से। जी ओन, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब फिर से मुतवक्के तौर पर यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसके बायस इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो गाड़ियाँ हैं या बाइक्स हैं उनकी जो कतारें हैं वो इस वक्त लग चुकी हैं। ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो मज़ीद महंगा हो सकता है। और इसके साथ ही जो आखिरी दफ़ा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी 26 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और 400 के तकरीबन 400 रुपये लीटर के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमत पहुंच गई थी। अब दोबारा से मुतवक्के तौर पर यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। तो उसके बाद अब जो शहरी हैं वो इस वक्त लंबी कतारों के साथ जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पहुंच रहे हैं, ताकि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होना है, शहरी ये समझते हैं कि सस्ता पेट्रोल जो है वो गाड़ियों में जो है वो डलवाया जाए। मुतवक्के तौर पर यह खदशा ज़ाहिर होने के बाद शहरियों की लंबी कतारें इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पहुंच चुकी हैं। जी, इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे रावलपिंडी का। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मुमकिन इजाफे की खबरों ने शहरों में तशवीश पैदा कर दी। मुल्क भर के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। शहरी टैंकियां फुल कराने में मसरूफ हैं। इसी बारे में जानेंगे रावलपिंडी से नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अनवार अब्बासी से। जी अनवार, बताइएगा रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी के पेट्रोल पंप पे गाड़ियों की लंबी कतारें यकीनन इस बात की अलामत है कि कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा होने जा रहा है। चूंकि पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से इस चीज का अंदिया दे दिया गया था कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ यकीनन पाकिस्तानी अवाम को उठाना पड़ेगा। पहले ही पाकिस्तानी अवाम पर भारी बोझ डाल दिया गया था, मजीद बोझ भी आप सहना पड़ेगा। मैं रावलपिंडी के पेट्रोल पंप के सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें आपको दिखाई दे रही होगी। मोटरसाइकिल सवार भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि दस्तयाब पेट्रोल आज तो उन्हें कुछ तो वक्ती रिलीफ मिल सके। पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद जो महंगाई का एक तूफान बरपा है, उसकी जात में आम आदमी बुरी तरह उसकी लपेट में आ चुका है। और मजीद इजाफे से यकीनन एक महंगाई की एक नई लहर जो आएगी, जिसका यकीनन बोझ पाकिस्तानी अवाम के लिए उठाना इंतहाई मुश्किल होगा। रावलपिंडी के जो बेशतर पेट्रोल पंप है वहां पर गाड़ियों की आपको तवील कतारें आपको दिखाई दे रही होंगी। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाद अब रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर शहर और गिरदनवा में शहरियों का पेट्रोल स्टेशन पर रश। पेट्रोल महंगा होने और हड़ताल की खबरों के बाद शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेकर फ्यूल स्टेशन पहुंच गए। पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें हैं। शहरी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की टैंकियां भरवाने लगे। आज रात कितना इजाफा होगा, कल पेट्रोल मिलेगा या नहीं, शहरी एक दूसरे से चहमगोइयां कर रहे हैं। शहरी पेट्रोल महंगा होने के पेश नजर शदीद परेशानी का शिकार हैं। और दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। एसोसिएशन के मुताबिक 1 मई से 5 मई तक हड़ताल की अफवाहें बेबुनियाद मन घड़त हैं। वाइस चेयरमैन नुमान भट्ट ने कहा कि मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे और अवाम को बिला तातुल पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी जारी रहेगी। हड़ताल से मुतल्लिक खबरों का एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं और पेट्रोल पंप मालिकान भी इसकी हिमायत नहीं करते। और ईरान से मुमकिना फौजी कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफे के साथ $119 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई है।
और अब बात उनकी जिन पर तकिया किया। वजीर आजम का मोटरसाइकिल सवारों पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़श्ता माह दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की तोसी का फैसला। वजीर आजम की सफरी किराए और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। वजीर आजम का कहना है अवामी रिलीफ के इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमियों के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी और किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी थी। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। लेकिन बैक खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खित्ते पर एक बार फिर जंग के साए मंडलाने लगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। इन मंसूबों में मुख्तसर और ताकतवर नौयत के हमलों के इम्कानात शामिल हैं जिनका मकसद ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बताया जा रहा है ताकि मुज़ाकरात में तातुल खत्म किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को इन मुमकिना ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देंगे। इजराइल का कहना है कि बाद तजावीज़ में अपना हरमोज के एक हिस्से का कंट्रोल हासिल करके तिजारती जहाज रानी के लिए रास्ता खोलने और खुसूसी अफवाज के जरिए ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर तक रसाई हासिल करने के इम्कानात भी शामिल हैं। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि इन इक़दामात से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़्यादा लचक दिखाने पर आमादा किया जा सकता है। ताहम सदर ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात से कबल नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई कहते हैं खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमरीका है। जंग में शर्मनाक नाकामी के बाद अमरीका खित्ते में नया महाज खोल रहा है। तेहरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा खलीज फार्स और आपना हरमोज में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद खित्ते में तब्दीलियां हुई। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। ईरान अपने हरमुज पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। यकीनी बनाएंगे कि खित्ते के तमाम मुमालिक मुस्तकबिल में ऐसे अपने हरमुज से फायदा उठाएं जिसमें अमेरिका की मौजूदगी और मुदाखलत न हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम कहते हैं 1622 उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि 1622 में यूरोपीय नौ आबादियाती कुव्वतों के 115 साल कब्जे के बाद खलीज फार्स से निकाला था। ईरानी अवाम इस फतह की याद में योम खलीज फार्स मना रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को अपने काम से काम रखने का मशवरा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा मर्ज यूक्रेन जंग खत्म करने और अपने मुल्की मसाइल के हल पर तवज्जो दें। जर्मनी को इमिग्रेशन और तवानाई जैसे मसाइल का सामना है। जर्मन चांसलर को ईरान के खिलाफ इक़दामात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के जौहरी खतरे को खत्म करने की अमेरिकी कोशिशें जर्मनी समेत पूरी दुनिया को महफूज बना रही हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पोस्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा आज ईरान में योम खलीज फार्स है जो 400 साल कबल आपने हरमुज से पुर्तगालियों के इनकलाब की याद में मनाया जाता है। आपने हरमुज को कोई और नाम देना खौफनाक गलती होगी। अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान आपने हरमुज को गलती से अपनाए ट्रंप कहने की वीडियो भी शेयर कर दी। चीनी वजीर खारजा वांग यी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात समेत खित्ते में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि दोनों ममालिक को मुस्तहकम और तामीरी ताल्लुकात को फरोग देना चाहिए और इख्तलाफात बेहतर अंदाज में संभालने चाहिए। ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे हसास मामला है। चीनी वजीर खारजा ने अमरीका पर जोर दिया कि वो अपने वादों पर अमल करे और आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करे।